बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़े लादकर नदी के तट पर ले जाता और धुले कपड़े लादकर लौट आता था। धोबी का परिवार काफी बड़ा था। सारी कमाई उसके आटे दाल व चावल में ही खप जाती। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। गांव की चारागाह पर गाय भैंस चरती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से मारकर उसे भगा देते। ठीक से चारा ना मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल इतनी धीमी हो गई थी कि नदी तक पहुंचने में पहले से 2 गुना का समय लगने लगा था। एक दिन नदी के किनारे जब धोबी ने कपड़े सुखाने के लिए डाले थे तो वहां पर आंधी आई। कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठा कर लाने पड़े। अपने कपड़े ढूंढता हुआ वह सरकंडों के बीच घुसा। सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर बांधने पर गधे पर लादने लगा। जैसे ही उसने वह गट्ठर गधे पर लादा तो गधा लड़खड़ाने लगा। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमज़ोर हो गया है कि 1-2 दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा, अगर मैं उस बाघ की खाल उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वह खाल उड़ाकर खेतों की ओर भेजूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे और कोई निकट नहीं फटकेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वह सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वह खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढ़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वाले ने गधे को खेत में देखा और वो उसे बाघ समझे तो वहां से भागकर खड़े हुए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उठाकर छिपा ली। अब गधे के मजे आ गए। हर रात धोबी उसे खाल उड़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते। फसलें चर चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वह 2 गुना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताज़ा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वह भी लगा लौटने और इतना लौटा कि बाघ की खाल तो एक और ही गिर गई। वह अब खालिस गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर निकला। गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौंद जाने और चटकने की आवाज फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला। खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर आता एक गधा और वह चिल्लाया, अरे यह तो गधा है। उसकी आवाज औरों ने भी सुनी। सब डंडे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रेंकने का था। उसने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोर खुल चुकी थी। धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ दिन ही धोखा दिया जा सकता है। अंत में असली रूप आपका सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को हमारी लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपको डेली ऐसी नई नई कहानी लाकर देता रहूँगा।